महागठबंधन जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 मांझी को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम मांझी को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। जिस दिन हमारी अपनी सरकार हो जाएगा तो मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरे मुसहरी में, चमटोली में, पिछड़े के इलाके में सबको बनाने का काम किया जाएगा। बहुत काम किए, चमकाती है, चमका दिए हैं। हाँ। खुश हैं। हाँ खुश ही। जिंदाबाद जिंदाबाद लाल रविदास जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 कुमार रविदास जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शरीफा मांझी को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम शरीफा मांझी को लाल सलाम। लाल सलाम लाल सलाम। साथियों गंभीर से बढ़िया से सुनिए साथियों, आज आपके नाला का उद्घाटन हुआ है। वो समझ लिए, वही सुन लिए, गोपाल रविदास वही है जो नाला यहाँ साफ करता था, मालूम है ना। सब लोग मिल करके और मुसहरी में, पलंगा मुसहरी में नाला हम लोग साफ करते थे। आज नाला आपके सामने बन गया है। दूसरा बात यह है कि आपके सामुदायिक भवन के लिए मैंने लिखा, लेकिन सरकार के यहाँ से जो आदेश आया है वो कहा कि यह जो है इसका कोई कागजात नहीं है। तो सबसे पहले हम इस कागजात के लिए प्रयासरत हैं, है ना, ये बनने का। इसके लिए पैसा हमने अलाउट किया है, इसके लिए पैसा हमने अलाउट किया है, लेकिन जो इंजीनियर है 2 बार हम लोग 2 होमच्चा लगाए इसको बनने का। बन जाएगा। सबसे पहले जब 2020 में जीते तो इसको सामुदायिक भवन जो था पुराना, इसको नया ढंग से बन जाए, रिपेयर के लिए लिखा पैसा में। तो अब वहाँ से रिजेक्ट हो गया, कहा कि जब तक कागजात पेश नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा। फिर दोबारा हुमच्चा में लिखा गया कि कैसू बन जाए, तब जीर्णोद्धार के लिखा कि इसको नए सिरे से नए बन जाएगा। तो अभी पेंडिंग बना हुआ है कि इसका कागजात अभी तक नहीं मिला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कागजात मिल जाए, कानून से बन जाए, इसको बनाया जाए। लेकिन समझ लीजिए संकल्प इसको बनाएंगे हम। ये मेरा मुसहरी है, हम इसी मुसहरी में रहे, इसी सामुदायिक भवन में रहते थे कि नहीं रहते थे, और रहते थे। यहाँ पर टीम बनाए थे नौजवानों को और झाड़ू खरीदा गया था। सब लोग मिलके यहाँ से झाड़ू से साफ करते थे ना। तो आपका बेटा, आपका साथी, आपका गोपाल वही है। हम यहाँ बना के रहेंगे हर हालत में। यह मुसहरी मेरा है ना। यह मुसहरी से मेरा जन्म हुआ है। इसी मुसहरी से मेरा जन्म हुआ है। और हमारे सम्मानित काफी रेस्पेक्टेड नेता है शरीफा मांझी जी, हमारे जो है सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे रिस्पेक्टेड आदरणीय नेता है शरीफा मांझी। और इनका हम मान और सम्मान कभी झुकने नहीं देंगे। हमेशा पलंगा मुसहरी का सम्मान आगे बढ़ेगा, समझे। इसलिए साथियों, यह लड़ाई बहुत बड़ा है। अभी लड़ाई ये बात का है कि जब से आप जीते हैं महागठबंधन के पक्ष में, जो लाल झंडा की पार्टी भाकपा माले जीती है, वो तब से यहाँ के सामंती ताकतों का सांप लौट रहा है। वो नहीं चाहता है कि महागठबंधन के बीच से कोई लाल झंडा के लोग जीत के जाए। यह लड़ाई बड़ा है। हम लोग देखे हैं ना, यहाँ पर जब तालाब का जीर्णोद्धार करने गए थे, हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों ने ये सोच दिया था, शरीफा मांझी हम लोग बैठ करके, यहाँ तालाब बनाया जाए। जब तालाब बनाने के लिए जब कुदारी और ठेंचा लेके गए थे हम लोग, तो सामंती अपराधी लोग गोली चलाने पर आतुर होते हमारे वरिष्ठ नेता के साथ धक्का मुक्की भी किया था। और ये हम दिन भूले नहीं हैं। हम वो दिन भूले नहीं है कि इसी में जो बनता था, जो भात बनता था, चोखा बनता था, दाल बनता था, हम लोग घर घर से, एक एक घर से मांग करके हम लोग खाने का काम किया है। ये है कि नहीं किया है? इसलिए साथियों, यह लड़ाई गणना की लड़ाई से बढ़ते हुए पूरे देश में लड़ाई चला गया है।
पलंगा से लड़ाई जो लड़ते हुए पूरे देश भर में चला गया है, आज गरीबों के एक बड़ा मजबूत ताकत बन गया है। हमारी मजबूत ताकत बन गया है तो भारतीय जनता पार्टी वाला और नीतीश कुमार के पार्टी वाला घबरा रहा है। यह जो है बपौती बना लेगा सीट। आने वाले दिनों में जो कल तक हमारे यहाँ राजद में आया था वह जीत करके फिर आया था, 30 वर्ष रहा था कि नहीं, और 30 वर्ष फिर चला गया है जदयू में और कह रहा है कि हमें सरकार बना दीजिए। तो हम लोगों ने लगभग 11, 9, 10 लोग हम लोग आ गए हैं। लालू यादव की पार्टी ललटेन वाला और भाकपा माले जो 3 तारा है, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी, पारस जी जो रामविलास के भाई है पारस, वो हमारे साथ आ गए हैं। झारखंड वाले जो हेमंत सरकार वो हमारे साथ आ गए और कल सुने कि गुप्ता जी भी हमारे साथ आ गए। कुल मिलाकर हमारा संख्या बढ़ते जा रहा है। पूरे बिहार में हमारा ताकत बन रहा है और हम लोग आज मांग रहे हैं सामुदायिक भवन। जिस दिन हमारी अपनी सरकार हो जाएगा तो मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरे मुसहरी में, चमटोली में, पिछड़े के इलाके में सबको बनाने का काम किया जाएगा। शर्त यह है कि महागठबंधन की सरकार बन जाए। हम लोगों ने तय कर दिया है मेरा मुखिया कौन होगा जानते हैं? मेरा मुखिया तेजस्वी यादव होगा और तेजस्वी यादव जब बनेगा तो एक घर के लोग जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी देने का काम किया जाएगा। कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए सब गरीब लोग पढ़ना लिखना सीखिए। आज आंगनबाड़ी में भी, आशा कर्मी में भी, रसोईया में भी, ममता में भी काम अगर खोजना है तो पढ़ा लिखा हुआ खोजना, पढ़ा लिखा रहेगा तब मिलेगा। स्वर्गीय कामरेड राजकुमार जी के जो पत्नी है साथी, उनको आज लगा हुआ रसोईया में ना। हम लोग पटना के गांधी मैदान में नारा लगाते थे ये 1000 में दम नहीं और 18,000 से कम नहीं लगाया है कि नहीं? हम लोगों ने नारा लगाया है महिला के पक्ष में कि महिला ये जो महिला नहीं है, फूल और चिंगारी है और भारत की नारी है। हम लोग लगाए हैं और पूरे महिलाओं के जो रसोईया बहने उनके परमानेंट नौकरी करो, जो ठेका मानदे पर काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करो और गांव टोला में, पंचायतों में झाड़ू बहारू करते हैं उनके लिए मानदे बढ़ाओ। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, लड़ रहे हैं। जितने गरीब लोग हैं, हम लोग गैर मजरूआ जमीन पहले से कब्जा किए हुए हैं, उसका अभी तक सरकार पर्चा नहीं दिया है। सुना जाए, गैर मजरूआ जमीन हम लोगों ने कब्जा किया है, सामंती अपराधियों से छीन लिया है और झंडा गाड़ने का काम किया है। अभी तक सरकार पर्चा नहीं दिया है और बहुत सारे हम चले पुनपुन के इलाके में हजारों एकड़ हम लोगों ने जमीन कब्जा किया है और गरीबों में, ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों को देने का काम किया है। और हम लोग महागठबंधन में बनाए हैं कि हमारा सरकार बन जाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। जितने गरीब लोग हैं जिनका अपना मकान नहीं है उनको सबको मकान दिया जाएगा और सबको पर्चा दिया जाएगा, सब मालिक बनाया जाएगा। अपना जो है पर्चा मिल जाएगा तो कोई हमको हटाने का काम नहीं करेगा। लेकिन ये लड़ाई है और लड़ाई बड़ी तीखा है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी चाहता है कि नक्सलाइट लोगों को भगा दिया जाए। हम लोग कहता है नक्सलाइट है। बताइए हम लोग को 2 दांत बड़का है। हम लोग कहता है कि बड़का 2 दांत है। गोपाल रविदास को 2 बड़का दांत है जी। कहता है नक्सलाइट राक्षस होता है, हम लोग आदमी है। इसलिए सबसे पहला काम है कि हमको 2 हाथ है, 2 पैर है। बेहतर जिंदगी हम चाहते हैं, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई हो, हमारे छत पर भी, हमारा सर पर भी छत होना चाहिए, रोजी और रोटी मिलना चाहिए। इस बात की लड़ाई है। इसलिए साथियों, सिर्फ नाली गली की लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब अपना सरकार होगा, सब गरीब लोग जितने जो खेत खलिहानों में काम करने वाले हैं, रोपा रोपने वाले हैं, सबका वेतन, सबका मानदेय बढ़ाने का काम किया जाएगा। अभी तो मजदूर हमको मानता ही नहीं है। खेत में काम करते हैं तो जो सरकार बना हुआ कहता है कि मजदूर नहीं है। क्या हम मजदूर नहीं है? बेहतर मजदूरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और काट देते हैं, पीट देते हैं तो बड़े लोग क्या घर में अनाज बढ़ते हैं, हमको उसे ही बाल बच्चा बढ़िया से नहीं पढ़ता है। बेहतर बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई हो, बेहतर रूप से हमको जमीन का पर्चा मिल जाए और हमको भी मान सम्मान मिले, हमारे बाल बच्चा भी नौकरी करें, दूध उनको रोटी मिले, इसकी बेहतर की लड़ाई लड़े। ये बेहतर की लड़ाई आप लड़े इस झोपड़ी में रहते हुए। तो आज हम सामने आके बोल रहे हैं, कल लुका छिपा के हमको रखते थे।
लुका के छिपा के रखते हैं कि नहीं? आज सामने बोल रहे हैं, पटना के गांधी मैदान में गरजते हैं और पुलिस भी हमारी रक्षा में है। नहीं है? आपने जिताया तो पुलिस भी हमारे रक्षा में, लेकिन यही पुलिस वाला हमको मारता था। आज हमारी सुरक्षा में है। इतना ताकत बढ़ा दिए कि गरीबों का अपना राज बन जाए, और गरीब का जब राज बन जाएगा तो ऐसा ऐसा ढेर सामुदायिक भवन बनेगा, है ना? इसलिए बेहतर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे कामरेड शरीफा मां जी पूरा जिंदगी इसी में लगाए हैं और जिंदगी लगाए हैं कि हमारा गरीब समुदाय बेहतर बने। इस सपना देखे हैं कि नहीं? इस सपना को साकार करना है ना, इसलिए इस सपना को साकार करने की दिशा में और ये पार्टी भाकपा माले बीरद मांझी की पार्टी है। बीरद मांझी जो घरोंगा में शहीद हुए हैं और उस समय 10 को 5 को आदमी थे, अब हजारों हजार की संख्या में तमाम मुसहरियों में, तमाम चमटोली में, पासवान टोली से लेकर कहर टोली में सब जगह पार्टी है ना? और हम लोग जब बने तो राजनीतिक ताकत बना और इस राजनीतिक ताकत के बल पर आज सभी 9 दल हम लोग एक साथ हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी, संकल्प लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में जदयू के 3 तारा तीर छाप जो है, जो दुश्मन का है, पेट में भोंकने वाला है, छाती में भोंकने वाला है, उसको बिगने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे और कमल को पैर से मसल देने का काम करेंगे और फिर से यहाँ पर महागठबंधन की ताकतों की जिताने की अपील करना है। सबको एक लोगों को अभी से लग जाइए, सिर्फ इतने से नहीं होगा, जहाँ भी हित कुटुंब है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी महागठबंधन जिंदाबाद और भी आगे जाना है। जगह जगह जो दिया गया है, जो आपने जिताया, जो राशि है उससे बनाने का काम किया गया है, इसकी बेहतर लड़ाई लड़ेंगे। सामुदायिक भवन बनेगा, आने वाले दिन में बेहतर बन जाएगा, हमारे बाल बच्चा भी पढ़ेंगे, स्कूल का भी निर्माण होगा, इसकी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। आज पूरे फुलवाड़ी विधानसभा में 35 ऐसे स्कूल मिला था जिसको आपके नेता ने, आपके विधायक ने बनाने का काम किया। बगल के देख रहे पलंगा में, पलंगा हाई स्कूल में 33 नए रूम लेके आए हैं और बन रहा है, लगातार बन रहा है। हमारे बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन सामंती ताकत क्या कर रहा है? रात में उद्घाटन दिन में किए, रात में चोर के जैसा हुआ बोर्ड के कबाड़ देने का काम किया, अभी भी सांप लौट रहा है। इसलिए मुसहरी से लोगों को छींक पड़ता है, कहता है गंदा लोग रहता है। यही गंदा ने पूरे देश में आवाज किया है, बदलाव लाने की ताकत को आवाज दे दिया है। आज पूरे देश में भाकपा माले के लोगों को जानते हैं, कि गरीबों लोगों को जानता है, और तब हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगली आगे पढ़ाई है, 6 दिन में 5 दिन में नोटिफिकेशन होने वाला है और लड़ाई युद्ध स्तर पर होगा। आप जितनी ताकत में मजबूत रहेंगे, आपकी सरकार उतना ही मजबूत बनेगा। आपकी सरकार बन जाएगा तो फिर मांगना चांगना नहीं पड़ेगा। सभी गरीबों को घोषणा हम लोगों ने किया है, जितने माई बहन हैं हमारे लोग जो 18 वर्ष से हैं, 18 वर्ष से 60 वर्ष के लोगों को 2500 रुपए खाता में जाने का काम करेगा। अब सोच लीजिए, हमारे घर में 5 अगर महिला है, 4 महिला है, तो 5 का 20 यानी 10,000 रुपए हमारे घर में आएगा। ऐसी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। जो 20,000 रुपए देने का काम करेगा, हमारी सरकार आ जाएगा तो बोलिए सिलेंडर कितना में मिलता है? कितना मिलता है? 1,000 में अभी मिलता है। हम लोगों ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगा तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। ये सब घरों में मिलेगा। हमारी सरकार बन जाएगा तो जितने झोपड़पट्टी है, जितने गैर मजरूआ जमीन पर रहे, सबको पक्का मकान और जमीन का पर्चा देने का काम किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो साथी को रसोईया में जो है परमानेंट करने का काम किया गया और लड़ते लड़ते भी 3300 रुपया किए नहीं। हम लोग 8 आना मिलता था एक लड़का पर, लड़ते 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 हम लोगों ने कहा कि विश्वास रखिए, परमानेंट नौकरी मिलेगा, मानदेय बढ़ेगा। आज नीतीश सरकार को 3300 रुपया मजबूर होकर, खुशी से नहीं दे रहा है, 3300 रुपया उसको देना पड़ा मजबूरी में। और हम लड़ रहे हैं कि जितने हमारी बूढ़ी माँ है, चाची है, विधवा बहनें हैं, सबको 3000 रुपया मिलेगा। जिस दिन सरकार बन जाएगा 1500 रुपया से लागू करते हुए हर महीना बढ़ेगा और अंतिम तो 3000 मिलने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में भाकपा माले और महागठबंधन को मजबूत कीजिए, अपना सरकार बनेगा तो सब समग्र विकास करने का काम करेंगे। इसी बात के साथ कि और भी आगे जाना है, सकरेचा तक भी जाना है, माधोपुर में
जो बनाए हैं उद्घाटन किया गया है जाएगा और यहाँ पर बनेगा सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन बनेगा। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हुए तमाम साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। नागरिक जी जी हराने के काम कर रहा है। हाँ इस साजिश की हाँ तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए जी भाकपा माले ने ऐलान किया है। हाँ। ये साजिश नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे। अच्छा, ये आपके विधायक हैं, आप इनके साथ आंदोलन किए हैं गोपाल रविदास जी के साथ, कैसे हैं? गरीबों की सुनते हैं, आप लोग के साथ रहते हैं? गरीबों के साथ पूरे जिंदगी मेरे साथ रहे। आपके साथ? हाँ, अच्छा, सच बात है एकदम ये। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ एक घास के पेड़ तर हम लोग सकैसा में सोते थे हाँ, और आंदोलन का मौजूद करते थे। मतलब आप लोग आंदोलन शुरू से करते आ रहे हैं, कई सालों से, बरसों से? हम करीब करीब 25 साल की उम्र से हम घर छोड़ दिए अब थे। विधायक जी कितने साल से आपके साथ थे? विधायक जी के तो मसौरी घर था, पढ़ाई छोड़ कर ही हाँ, इनका नौकरी लग रहा था। अच्छा, नौकरी त्याग कर ही नौकरी त्याग- आंदोलन की मजबूरी गरीबों के साथ खड़े हो गए, नौकरी त्याग करके? गरीब के पक्ष ने वकालत की। हाँ, अच्छा, बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यहाँ से निकल रही है। वरिष्ठ नेता भाकपा माले के शरीफा जी हैं यहाँ पर, शरीफा मांझी जी, तो देख सकते हैं, बता दिया विधायक के बारे में, गोपाल जी के बारे में, कि नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी, त्याग दी थी इन गरीबों के लिए, मुसहरों के लिए, और क्या कहते हैं जिनको लोग है ना हीन भावना से देखती है, लेकिन आज विधायक जी अपने गरीब जनता के साथ यहाँ पर मौजूद है। अंत में क्या कहेंगे विधानसभा की जनता से? वोट किसको होना चाहिए इस बार? इस बात वोट महागठबंधन का होगा जी और यहाँ से गोपाल रविदास का भाकपा माले उम्मीदवार ठहराएगा जी। एक वोट गरीबों को दिलाने के काम करेंगे, ये हमारी कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये सकरैचा पंचायत के सावरचक में, सकरैचा पंचायत के सलारपुर में, टरमा मुसहरी में पीसीसी रोड का निर्माण हुआ है और आज 14 योजनाओं का उद्घाटन होगा, जिसमें से आपको बदलाव चकमो करते हुए यहाँ सलारपुर आए हैं। अभी हम लोग सकरैचा चलेंगे, सकरैचा के बाद खडिया, फिर जय धनकी वगैरह में होगा, फिर माधोपुर में भी होगा। तो एक बात, एक जो उद्घाटन हुआ, दूसरा बात ये इसके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि देखा भाई, लकड़सुंगवा घूमी थे, लकड़सुंगवा घर घूमी थे और पलटी मार, कभी एने से उन्हें पलटी मार वाला भी थे, है ना। और हम लोगों को घोषणा हुआ है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगा तो जितना महिला लोग हैं 18 बरस से लेकर के 60 बरस तक के सभी महिलाओं को 2500 रुपया खाता में मिलेगा। उसके लिए पैरवी नहीं करना पड़ेगा, आपके खाता में चलाएगा। अगर जब आपके घर में 4-5 महिलाएं हैं तो सोच लीजिए, एक महिला के 2500 और 4 महिला घर में है तो इसका मतलब कि कितना होगा? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया हमारे घर में आएगा तो अगल बगल से पैसा लेना पड़ेगा नहीं। हर महीना में 10,000 रुपया 4 महिलाओं को मिलेगा घर में, तो पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा, अपना बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने में भी काम आएगा। समझ गए ना? इसलिए पैसा आएगा कब? जब आपका सरकार बन जाएगा। जब सरकार बना था, देखे थे गांव के गांव टोला में जो सबके इंदिरा आवास बना ली ना लालू यादव के शासन में, वैसे ही सब लोगों को सरकार बन जाएगा तो एक महिला को 2500 रुपया, और गैस के सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। अभी कितना मिल रहा है? 1,000 में मिलता है, तो 500 में मिलेगा। और जितना टोला टाटी आहर पोखर पर रहे वाला जो लोग हैं, सबको पक्का मकान और पर्चा दिया जाएगा, परमानेंट। कोई भगाने का काम नहीं करेगा। देखते हैं ना, कभी क्या होता है, आहर उड़ाई करेगा तो मुँह नोचवा से नोच दे हमनी के मकान। तो परमानेंट कागज मिल जाएगा, सबको पक्का मकान बनेगा। और साथ साथ जितने मुसहरी के नौजवान पढ़े लिखे रहेंगे उनको पक्का नौकरी मिलेगा। ये सरकार जब आ जाएगा तब, इसलिए अब कम समय है, कम समय में आपको मांगना नहीं पड़ेगा। अपना सरकार बनेगा
तेजस्वी यादव की सरकार बनेगा तो सबके घर घर में जितने बेरोजगार लोग रहेंगे सबको, अब बूढ़ा बूढ़ी के 3000 रुपया 1500 रुपया से लागू करेंगे, हर महीना बढ़ते जाएगा, 3000 रुपया सब बूढ़ा बूढ़ी के मिलेगा, समझे। और इसलिए गरीब लोगों का ताकत बनाइए और महागठबंधन की सरकार बन जाएगा तो सबके घर में। देखते हैं आज नीतीश के सरकार बना हुआ है तो कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग जो है जेल में बंद है, दारू बनावे के नाम पर जो है बड़े बड़े लोगों को दारू का भट्टी चल रहा है, लेकिन गरीब जब पेट की आग बुझाने के लिए कोई रोजगार नहीं मिला हुआ है, पेट की आग बुझाने के लिए अपने पेट के शांत के लिए अगर बनाते हैं तो उनको जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है ना। खाना आता है 10,000 रुपये लेता है कि नहीं लेता है। इसलिए सभी गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली, कोई जेल में नहीं जाएगा, सबको मार भगाने का काम किया जाएगा जेल भेजने वाले को। इसलिए सबसे भाई हमारा जो 2.5 से 3 लाख जो जेल के अंदर में अपना सरकार बन जाएगा, सबको आज़ादी मिल जाएगा। इसी बात के साथ फिर और आगे जाना है और आगे उद्घाटन है और आने वाले दिनों में 5 से 4-5 दिन में नोटिफिकेशन निकलने वाला है। महागठबंधन के पक्ष में एक वोट पड़े, सब महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार रहेगा उनको पक्ष में वोट देना है। इसी बात के साथ सबको लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 रसी भैया जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये योजना देख रहे हैं कनकट्टीचा गांव है, ढेबरा पंचायत का गांव का नाम है कनकट्टीचक और यहाँ पर विनोद राम के घर से सुभाष राम के घर तक नाला और पीसीसी ईंट सोलिंग लगा है। साथ में देख रहे हैं बगल में चापाकल है। पूरे फुलवाड़ी विधानसभा में हर पंचायत में रात को 800 से लेकर के सभी पंचायतों में 100 चापाकल दिया गया है। पूरे फुलवाड़ी प्रखंड में 100 चापाकल, बगल के नदी पट्टी वाला जो प्रखंड है फूलपुर, वहाँ 100 चापाकल दिया गया है ना। और साथ साथ जहाँ पर अब तक विकास की रोशनी नहीं गया है, उन गरीबों के टोला में, पिछड़ों के टोला में पहुँचा है। और ये तो समझिए कि छोटा हिस्सा है। आने वाले दिनों में जिस तरह से हवा तेज है, नौजवानों का नारा है कि आने वाले दिनों में चुनाव में 2025 का जो चुनाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगा और हमारा नेता कौन होगा जानते हैं ना? तेजस्वी यादव होगा। तो हम लोग तेजस्वी यादव के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में सरकार बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। पूरे बिहार के किसी कोना में चल जाइएगा, एक ही नारा है कि महागठबंधन के सरकार में। और हमारे बीच में जो उपस्थित नेता हैं, इस गांव के अनिल चंद्रवंशी जी, सुनील जी, राम प्रवेश जी, महागठबंधन के नेता राष्ट्रीय जनता दल के सरवन यादव जी जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में उपस्थित है दिलीप यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित है नौजवान साथी शुभम जी, नागेश्वर दास जी, नलिन जी और कई साथी। और सबसे प्रमुख रूप से हम लोगों के बीच में उपस्थित है प्रखंड प्रमुख ज्योति देवी, श्रीमती ज्योति देवी जी। तो ज्योति देवी के नाम पर सभी साथियों से आग्रह है कि ताली गड़गड़ाहट से बजाएंगे। ज्योति देवी को लाल सलाम, ज्योति देवी को लाल सलाम, सरवन यादव को लाल सलाम, दिलीप यादव को लाल सलाम। ज्योति कुमारी लिखा थे, ज्योति कुमारी चंद्रवंशी, हाँ ज्योति कुमारी चंद्रवंशी को लाल सलाम, ज्योति कुमारी चंद्रवंशी को लाल सलाम। और एक बात और सुन लीजिए, जब हमारा सरकार बनेगा तो मांगना नहीं पड़ेगा आप लोगों को,
हमारा सरकार बनेगा तो घोषणा कर दिया गया है कि सभी महिलाओं को जो 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के होंगे सबके घरों में 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा। कितना रुपया? 2500 रुपया। अब सोच लीजिए किन्हीं के घर में 4 महिलाएं, 5 महिलाएं, 6 महिलाएं हैं तो 5 अढ़ैया कितना होता है? 12,500 रुपया। 12,500 रुपया आपके खाता में बेरोक ठोक खटा खटा आवेगा। कोई से पूछना नहीं है, आपका सरकार देगी। और जो बूढ़ा बूढ़ी हैं सरकार बनते ही 1500 रुपया दिया जाएगा, हर महीने और बढ़ेगा। इस तरह से 3000 रुपया बढ़ जाएगा, समझ गए ना। और जितने गरीब लोग हैं घर मजरुआ जमीन में बसे हुए हैं, आहार पोखर पे बसे हुए हैं, टोला टाटी पे बसे हुए हैं, सबको अपना जमीन का कागज होगा और पक्का मकान बनाने का काम किया जाएगा। साथ साथ में जो गैस सिलेंडर आप लेते हैं, जो 1000 में 900 में लेते हैं, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम किया जाएगा। और बिजली मीटर 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। किसी गरीब को बिजली बिल नहीं लगने जा रहा है, समझ लीजिए। सरकार बनते ही 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। और जैसी हम लोगों ने घोषणा किया 200 यूनिट फ्री, तेजस्वी यादव ने बोला तो नीतीश कुमार पीछे पीछे चल रहे हैं, कह रहे हैं 125 यूनिट फ्री। और जहिया से फ्री की बात बोले तो से लाइने भाकर भुकर करी थे, लाइने गायब होगा। बढ़िया से लाइन मिल गई, लाइन बढ़िया से लाइन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको परमानेंट लाइन चाहिए, 24 घंटा लाइन चाहिए। और तब होगा जब आपका अपना सरकार होगा, तेजस्वी यादव हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, तब होगा कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और सबके घरों में बिना बिजली बिना फीस के अवैध गति से बिजली मिलने का काम करेगा। इसलिए साथियों, और जो हमारी महिलाएं हैं बूढ़ा बूढ़ी, सबको पेंशन मिलेगा। इसलिए एक बात और जान लीजिए, लकड़ सुंगवा चली था बाबरी, तेजस्वी यादव ने बताया है कि लकड़ सुंगवा से होशियार रहना है। ये नीतीश कुमार जो हम लोगों को उजाड़ने का काम किया है, नरेंद्र मोदी देश को बेचने का काम किया है। अभी 200 करोड़ रुपए घोटाला जो अशोक चौधरी करने का काम किया है, जो दिलीप जायसवाल है जो घोटाला में पकड़ाया है, जो मंगल पांडे है जो मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री, जो दवा घोटाला में पकड़ाया है, इतना बेहाया है कि इस्तीफा नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि तत्काल इस्तीफा दे और चुनाव करे, जल्दी से जल्दी करावे, नोटिफिकेशन करे। ये महागठबंधन के पक्ष में हवा चल रहा है। सभी साथियों के कनकट्टी चकी जितने साथी नौजवान है, बूढ़ा बुजुर्ग है, सभी लोगों को जब अपना सरकार बनेगा तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपके दरवाजे तक विकास की राशि दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कि और भी आगे जाना है। तमाम साथियों को नमस्कार, लाल सलाम, जय भीम, जय भीम, लाल सलाम। जिंदाबाद जमीन बताइए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और आप ही के अगल बगल के साथी हैं, है ना, कनकट्टी चेक के साथी हैं और पूरे प्रखंड के नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथी सरवन यादव जी प्रखंड प्रमुख हम लोगों के साथ चल रहे हैं, ज्योति देवी, शुभम यादव जी हैं, नलीन जी हैं, भोला चौधरी जी हैं, और इधर आइए छोटू मांझी जी हैं, जानकी जी, सब लोग हैं। तो सबसे बड़ा बात यह है कि आपको आज रास्ता बन गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने जो है 9 दल आ गए हैं साथ में, एक साथ 9 आदमी आ गए हैं। तो 9 आदमी आए तो मजबूत न हो गए, 9 के वो बोझा बन गए, है ना। तो बड़ी मजबूत हो गए का आसानी से तोड़ सका कोई, तो मजबूत बन गया। तब जैसे मजबूत बन गए ना, वैसे भारतीय जनता पार्टी वाला नरेंद्र मोदी वाला नीतीश वाला हथियाई था, है ना, कि अब लगता है गद्दी संभाल लेगा। इसलिए बड़ा चुनौती है। जिस दिन से सरकार बन जाएगा अपना तो मांगना नहीं पड़ेगा आपको। हम लोग घोषणा है कि जहिया से सरकार बन जाएगा महागठबंधन के,
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहला जो काम होगा, सभी महिलाओं को 2500 रुपया आपके खाता में देंगे, है ना। आप समझ लीजिए, आपके घर में अगर 4 महिला है तो 10,000 रुपया आएगा, समझे। तो इसलिए सरकार ने चाहिए जो हमारा आसानी से दे सके। अगर 10,000 मिल जाएगा तो हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। इसलिए सब बच्चा को पढ़ाने पर जोर देना है, पढ़ेगा तबे नौकरी मिलेगा। पुराना बात खत्म हो गया। पढ़े हमारा सरकार बन जाएगा तो घोषणा किया गया है कि जितने आहार पोखर पर, नदी नाला के किनारे, गरमजरुआ जमीन पर रह रहे हैं, सबको पक्का परमानेंट कागज दिया जाएगा और सबको पक्का मकान बनाया जाएगा। ये घोषणा हम लोगों का है। और जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम लोग वादा कर रहे हैं कि जब सरकार बन जाएगा तो जो 1000 में गैस सिलेंडर मिला है वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। अब बिजली 200 यूनिट फ्री किया जाएगा, कोई गरीबों का बिल नहीं लगेगा। ये काम करने जा रहे हैं। रसोईया, ममता, आंगनवाड़ी सेविका में काम करने वाले, खाना बनाने से लेकर जितना, सबको परमानेंट नौकरी देने का काम किया जाएगा। हमारी सरकार बन जाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। समझे। 4 बेटा है और एगो रूम है। और हर लोगों को जितने चूल्हा है, चूल्हा के हिसाब से सबको पक्का मकान बनाया जाएगा। और जो बेरोजगार नौजवान हमारा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, उसको परमानेंट नौकरी देने का काम किया जाएगा। अभी जो सरकार जो बना हुआ है ना, नरेंद्र मोदी और नीतीश के, वो सब गरीब के नाम काटी थे। काहेला कि वोट में नाम न कर दो तो गोपाल न जीतो, हरावे के वही सो काम करी था। इसलिए हम लोगों को सचेत रहना है कि मेरा एक वोट, जो अभी 2-4 दिन में ही नोटिफिकेशन होगा, नोटिस निकलेगा कहिया से चुनाव होने वाला है। इसलिए गरीब लोगों को वोट मिलेगा। गरीब के वोट मतलब छोट के राज बन जाएगा, समझे। छोट के राज, जब हमारा वोट सुरक्षित होगा तो छोट के राज बनेगा। इसलिए पहली लड़ाई है मान सम्मान की लड़ाई है। जो ऊपर में जो बैठा हुआ है, राजपूत समुदाय के लोग बैठा हुआ है, जो बिगड़ल जरा उम्यान लोग बैठा हुआ, नहीं चाहता है कि माल मुसर का, गरीब दुर्गा का, चमार दूसरा का विकास हो। इसलिए इस बार हम लोग बन जाए हैं, दलित और पिछड़ा सब लोग एक हो गए हैं, 85 लोग एक हो गए हैं। और 85 का मतलब सबसे ज्यादा वोट मेरा है। 85 के राज, 15 के राज, 85 पर नहीं चलेगा, ये नारा हम लोग दे रहे हैं। 85 वाले राज करेंगे और 15 वाला का खटाने का काम किया जाएगा, ये लाएंगे, समझे। इसीलिए सबसे आग्रह और निवेदन है, ये तो दिया गया है, लेकिन आने वाले दिन में और ज्यादा विकास होगा जब अपना सरकार बन जाएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, गोपाल रविदास जिंदाबाद, जिंदाबाद, गोपाल रविदास जिंदाबाद, 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 गोपाल रविदास जिंदाबाद। जल्दी जगह ध्यान दीजिएगा। ऐसी रहता है रहमत नहीं ले घरे ना जाते। पानी का सरकार निकालेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ। व्यवस्था कीजिए। ठीक, दूसरा बात और बोलो। एक बात हो गई तो ना कोई एक इनका बात हो गया, दूसरा बात बोलो तो बोलो। और नाम पानी चाहिए, एक इनका सुने थे, पानी चाहिए, हमने के बड़ी पानी के दुख है। तोरा का नाम हो? फुलमंती देवी। फुलमंती देवी। पानी के दिक्कत है, नहर वाला है। आओ एने आओ, एने आओ ना। शिकायत नहीं कर, मान तो शिकायत नहीं कर, शिकायत कर। शिकायत कहे न करबे। हमें कोची लगी उम्मीद लेके जाई तो हमर काम ना का कर, बोलो ना, बोलो ना। हमरे को केस में फंसल जन कभी हम केस में के अथी करे गेलियन सब केकरा से कि हमर केस में तनी थोड़ा सा मदद तो हमरा मदद। अरे बोलो ना, किससे फसल है? फसल है केस अथी बेटी दमाद से केस फसल है ना, फैसला होला के। फिर एगो बेटा के मार के बिक देलक, वो थाना में। कौन मार के बिक देलक? कौन बिक देलक, हम देखते हैं कि कौन बिक देलक। बेटी दमाद में झगड़ा है? हां ठीक है, और बोलिए।
एगो हो गया नहर वाला हो गया, एगो एगो कुइया ये ऐसे कुइया कहिया बनती समुदाय भवन के आप लोग के कार्यकर्ता भींग रहा है आखिर यहाँ के यहाँ समुदाय भवन एक एक करके बता दीजिए अपनी समस्या, अपने मांग यहाँ नहीं है। एक एक मांग। पानी की बहुत दिक्कत है। अरे तोर बात हो गई तो तुम्हें कर ले के सब बात हम ही बोल तो ही लिखता है ना कैसे बोलुआ पहले कोची हमनी के पर्सनल काम कुआं की के जरूरत अच्छा नहीं है। सुनो भाई कुआं का जमीन के कर है सब जमीन का ऐसे पड़ रहा है, कोई दिक्कत ना करे में होता ही मैं टिकट को ये सब पहले तय कर लिए आप लोग पुराना कुआं है, वही होगा ही कितना कि पुराना रहे या नया ये करे में कुछ दिक्कत ना है। अरे भाई शुरू से फरियाली जो चमटोलिया में ना कि पर कुछ करे में कोई दिक्कत ना, कोई नहीं बोलता है। देखो बोला ये जमीनवा तोर है भाई ये समाज की कुइया है। बोलो देखो कागज पहले आप फरियाली लिख करके सुनिए, ठीक है नहीं तो कोई आपत्ति कीजिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है नहीं भाई नीचे लोग जाए। ये कर लीजिए, कर करके हमारे पास कागज लाइए। जहाँ तक सामुदायिक भवन की बात उसको भी बात होगा। सबसे पहला है कि आपके यहाँ मिनी सचिवालय बना हुआ कि नहीं? हाँ ना बोलिए। हाँ मिनी सचिवालय वो बनल सुनिए बनल पंचायत भवन बनल है कि ना? बनल है। तो जब एक गांव में पंचायत भवन बन गया तो दूसरा नहीं बनता है। सरकार के हमारा नहीं बने, पंचायती राज के नियम ही है। एक गांव में पंचायती का भवन बन गया तो दूसरा पंचायत में नहीं पास होता है। पूरे पंचायत के पंचायती भवन बना के बन गया ये, समझे? तो वहाँ पर दूसरा पंचायत भवन नहीं बनेगा। कहीं अगर आपको सामुदायिक भवन बनाना है तो उसके लिए आपका खुद का जमीन जो आम गरमजरुआ छोड़ करके माली गरमजरुआ या रैती जमीन 50 गुने 60 फीट यानी 2.25 कट्ठा फीट देना पड़ेगा। अगर है तो दीजिए, हम सामुदायिक भवन के लिए लिखेंगे। है जमीन, ये नियम सरकार का बना हुआ है। जे से नहीं वैसा हुआ है, जे है से नहीं। 50 गुने 60 फीट जमीन 2.25 कट्ठा रहेगा तो हम आपके लिए रिकमेंड करेंगे 36 लाख का सामुदायिक भवन बनेगा। अगर है तो 2 से 3 दिन में हमको दो, उसको रिकमेंड करेंगे। और हम लोग जो है 9 गो दल एक साथ हुए हैं और इस बार जो है तेज हवा है। नौजवानों को देखिएगा, हम ही लोग को बात मत करो, लड़का जब 17 महीने के हम लोगों को टाइम मिला तो हम लोगों ने 5.5 लाख लोगों को पटना के गांधी मैदान में एक ही दिन नौकरी देने का काम किया है ना। जितना लोग सुना भैया बहनी सुना, और 3.5 लाख लोग नया सृजन किए, यानी 9 लाख लोगों को रोजगार हम लोग दे के हटे। और अभी हम लोग घोषणा किए हैं, क्योंकि टेस्टेड हैं, कोई वादा नहीं है बल्कि टेस्टेड हैं, कि अगली सरकार में महागठबंधन अगर बन जाता है, सुनिए बहन, तो एक घर के महिलाओं को 2.5 लाख रुपया उनके खाता में देने का काम करेंगे। हम लोग जनता के सामने घोषणा कर रहे हैं। रोजगार पैदा कैसे 2,500 और जो बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, अब सोच लिए एक महिला जो है कि 2,500 मिलेगा। जिनके घर में 4 महिला है तो समझ लीजिए उनके खाते में 10,000 रुपया आएगा। और झारखंड में हम लोग दे रहे हैं, हमारा महागठबंधन की जो सरकार है वहाँ पर हेमंत जी मुख्यमंत्री हेमंत सरकार है, वहाँ पर सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये मिल रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने माई बहन योजना लगाए हैं कि माई बहन योजना के तहत सरकार बन जाएगा तो सभी महिलाओं को घड़े में 2,500, अगर 4 महिला हैं 5 महिला है तो 2.5 गुना 5 से कर दिए तो 12,500, तो कम से कम 12,500 रुपये मिलेगा। तो कम से कम बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं ना। ये योजना कर रहे हैं। दूसरी योजना हम लोग शुरू कर रहे हैं, सरकार बनेगा तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर, है ना। ये झूठा वादा नहीं है, बल्कि सरकार बन जाएगा तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर होगा। और जितने जो हमारी बहन कर रही थी आहर पोखर वाले, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम ही हैं जो आहर पोखर पर बसने वाले जो लोग हैं। सरकार को कहा कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा और पूरा महागठबंधन इसी दिशा में लड़ रहा है। इसलिए हम लोग बनाए हैं, जितना आहर पोखर पर रहने वाले जो लोग हैं, सबसे पहला काम होगा उनको हाथ में पर्चा थमाया जाएगा और पक्का मकान बनाया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जब जब हमको उजाड़ने की कोशिश करता है, सकरेचा हो या आप चले जाए परसा के बाजार में, जहाँ जहाँ पर नर्ज गुलगुलिया से लेकर के हमारे महादलित भाई जो रहते हैं, भाकपा माले
गोपाल रविदास साहब को लड़ने का काम करता, हम लड़ते हैं। बोलिए लड़ते हैं कि नहीं? लड़ाई लड़ते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप रहिए, जब भी उजाड़ने की कोशिश करेगा आपके लिए लड़ने का। वहाँ पर छोटर मांझी है, लगातार आपके छोटर मांझी खुजता है हर पहर, वहाँ भी लड़ते हैं। तो विश्वास दिलाते हैं कि एक भी महिलाओं को, एक भी गरीबों को वहाँ से उजड़ने नहीं दिया जाएगा। आपको पक्का मकान और पर्चा हाथ में मिलेगा। सरकार बन जाएगा तो परमानेंट पर्चा मिल जाएगा आपको। हमारी सरकार बनेगी तो जितने नौजवान हैं, सबके जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, सबको पक्का नौकरी दिया जाएगा। ये विश्वास दिखे। ये जब सरकार बन जाएगा तब हमने घोषणा किया है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, जो 17 महीने के शासन व्यवस्था में 9 लाख रोजगार लोगों को देने का काम किया। ऐसे नौजवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि बेरोजगार गांव के लोग नहीं रहेगा, रोजगार मिलेगा। ये है हम लोगों ने घोषणा किया है। 25 यूनिट नहीं, 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। और अभी पूरे लगातार जो इलाके में कहीं से ट्रांसफार्मर का जलने की बात होती है तो लगातार लग करके उसे बदलवाने का काम किया जाता है। ये काम कर रहे हैं हम लोग, समझे? ये सिंगल है, हम लोग लड़ते हैं, इसलिए विश्वास रखिए, रोजगार भी मिलेगा। रोजगार कौन मतलब कोई से कोई स्कीम है आपके लिए रोजगार की? यहाँ पर रोजगार जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार दिया जाए, चाहे वो इंजीनियर बैठा हुआ हो, ओवरसीयर बैठा हुआ हो, सबको नौकरी में एडजस्ट किया जाएगा। चाहे शिक्षा मित्र की बहाली हो, उसमें सबको सृजित किया जाएगा, सबको पक्का नौकरी मिलेगा। ये विश्वास है। जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन, जिंदाबाद 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 गठबंधन, जिंदाबाद। विधानसभा में आपने हमको जिताया तो 107 रोड का हम जीर्णोद्धार कराए और ये खटिया से लेकर के फतेहपुर से लेकर के 800 मेहमानों तक रोड बनवाए। आज के डेट में लगभग 40 से 43 वो रोड और नया है। हमारा एक रोड है, MP गुजर गए, विधायक गुजर गए, लेकिन 1 किलोमीटर रोड नहीं बना। वो भी दिखा देते हैं, चलिए। बोला नहीं है? अरे क्या दो रोड के बीच के दूरी के बीचिंग का है। हाँ तो वही हवा 1 किलो 1500 फीट हवा। आप समझ गए। ये रोड बस रोड एक रोड जो है वो है था RWD के था, जिसको RCD बनवाया गया, उसको स्थानांतरण बदल ट्रांसफर करवा करके RCD में करवाया गया। पगड़ा रोड का अच्छा मेंटेनेंस की जगह हो गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, माले है, CPI है, CPM है, कांग्रेस पार्टी है और रामविलास पासवान के भाई हैं पारस जी। और झारखंड में जो शिबू सोरेन की जो सरकार है, हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री वो आए हैं और एक और गुप्ता जी कल है परसों आए हैं। तो सब मिलकर के हम लोग 9 लोग हो गए हैं। हाँ, तो आप मान लीजिए सब कोई एक जोर हो जाए तो मजबूत ना हो जाए भाई, मजबूत होगी ना। इस तरह से धान काटते हैं ना, तो सब नेवारी अलग अलग सब एक जगह हो तो मजबूत होगा कि नहीं? मजबूत हो रहा तो तोड़ने में मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग बिहार में 9 को एक जगह हो गए। काहेला? ये अभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू नीतीश कुमार जी की अगर गिनती कीजिएगा तो लगभग 2.5 लाख लोग जेल में हैं। काहेला? कहा कि सबसे ज्यादा गरीबी गुर्बत दारू तो नहीं चुलावा है, सब पकड़ के ले गया जेल में। हमका दांत टूट गया, कॉलोनी नहीं मिला है, कॉलोनी नहीं मिला यार तक सबके बारी बारी से नेता जी, सबके बारी बारी से चलिए बोलिए सर। नाली के काम में पानी गिरे के साधन नाली चाहिए, नाली चाहिए ना, नाली बहुत जरूरी है। नाली थोड़ा दिक्कत है। चलिए और बताइए, नौजवान लोग बोलिए। आप कुछ ना चाहिए, नल चाहिए बस, आप कुछ ना चाहिए। आप बोले दवा बोला। बोलेगा। हाँ, सबसे सवाल ये है कि हमारे तरफ से सबको नमस्कार प्रणाम। डीलर अगर राशन कम देता है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक दरखास्त लिख करके और जो लिखा पड़ी जो लिखते हैं वो दस्तखत करेंगे, जो नहीं लगाते हैं उन्हें उठा के निशान देंगे। हमको 2 रोज पे दे दीजिए।
ये अगर डीलर राशन नहीं देगा तो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है? कोई ना ऐसा देता है गलत बात हम लोग को नहीं इतना बाहर पेट्रोल है तो हमारे बोले देवा ना। आप ही देखिए, ये लीक प्रशासन है, लीक के मामला उस पर हम पैरवी नहीं करेंगे, लिख के देंगे ना कि फतेहपुर गांव में राशन बढ़िया से नहीं मिलता, ठीक है? तो जितने राशन कार्डधारी हैं आपको आवेदन देना पड़ेगा, ताकि आपको जांच पड़ताल में आएगा ना। आप सर जहाँ भाई विधायक ने लिखा कि नहीं मिल रहा है पानी, राशन नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे विधायक झूठ बोलता। तो आप लिखल रहिएगा तो हाथ टंगन के आरसी को साक्षात प्रमाण रहेगा। तो आप लिख के दीजिए, जितना जल्दी दीजिएगा उतना जल्दी हम कार्रवाई कर देंगे, ठीक है? दूसरा में चापाकल आपने एक लगाया है, हम सर गोर की मट्टी दे रहा है, उसको ठीक ठाक करवा दिया जाएगा, है ना? अभी हम कंप्लेन देते हैं कि फतेहपुर गांव में चापाकल में कैसा बनाया कि तुमको गोर मट्टी नहीं, आप वाला नहीं है, उसको भी अगर बनाने लायक होगा तो बनेगा, है ना? उखाड़ गड़बड़ा करा देंगे वो भी चापाकल। इसके अलावा भी अगर हथिया चापाकल कहीं बिगड़ा हुआ तो हमको दे दीजिए, 24 घंटा में उसको बनवा देंगे। दूसरा ठीक है, छठ आइए आइए राशन की समस्या सही बढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फुलवारी के विधायक गोपाल रविदास जी आज इन्होंने अपने क्षेत्र में शिलान्यास की जो कहते हैं ना विकास कार्य की धारा बहा दी है। तो आप ये देखिए, अभी ये ग्राम है हसनपुरा में संजय मांझी के घर से विनोद मांझी ये सब होते हुए घर की पीसीसी और निर्माण कार्य आज विधायक जी पूरे अपनी टीम के साथ। और सबसे बड़ी बात सुनिए सर जी, कौन ये इतना दूर हमको दादा की जमीन है, मैंने कि सब भर के रहा था पहले से। एक एक करके हम अकेले ही बोल रहे हैं। माइक लेकर के आओ, माइक लेकर के आओ जरा। क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं, क्या गरीब की बस्ती में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है सर? क्या सबसे पहला है कि हाँ नरेंद्र मोदी जी या नीतीश जी के ये स्वच्छ भारत। हाँ स्वच्छ भारत में नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबके घर में पैखाना, तो निकलो पैखाना, सबके घर में पैखाना, नल और चापाकल की व्यवस्था किया जाएगा। पूरा तरह से बिहार में फेल है। नरेंद्र मोदी जी ठगने का काम किए हैं और हमने वादा किया है कि अगली बार महागठबंधन का सरकार बनेगा तो सबसे पहला जो काम होगा, जितने महिलाएं हैं 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के महिलाओं को खाता में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। अब सोच लीजिए, जिन महिला के घरों में 5 औरतें हैं तो समझ लीजिए 2500 गुना 5 यानी 12,500 रुपया उनके खाते में आएगा। जब खाता में आएगा तो बाल बच्चा पढ़ेंगे और महिलाएं कर्ज नहीं लेंगी। दूसरा, हमको जो आहर पोखर टीला टाटी पर जो रहे हुए हैं गरमजरुआ जमीन पर, सब गरमजरुआ के कागज बना देने का काम किया जाएगा, पक्का मकान बनाया जाएगा, ये है। और अभी नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दोनों सरकार जो ठगने का काम किया गरीबों को, मुसहर जाति के लगभग 2.5 लाख लोग जो है जेलों में बंद है। किस लिए बंद है? कहा जाता है कि मुसहर लोग दारू चुलाता है, लेकिन बड़े बड़े जो माफिया लोग पटना में धरा रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन हमारे मुसहर भाई परिवार को जेल में बंद किया जाता है और इनसे 10,000 से लेकर 20,000 लिया जाता है। तो हमारी सरकार बनेगी तो इस सब पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। अभी देख रहे हैं कि इस सरकार में अशोक चौधरी 200 करोड़ रुपया घोटाला किया है, दिलीप जायसवाल जिसने घोटाला किया है, सम्राट चौधरी जो कहता था कि तेजस्वी यादव 9वां फेल है, इसने 2 बार 7वां फेल है। और कैलिफोर्निया पब्लिक विश्वविद्यालय से पता नहीं कहां से डिग्री चुरा के लेके आया, कहता है कि विश्वविद्यालय से डिग्री मिला है
इसकी जांच हो रही है, उसको जेल के सलाखों में तत्काल बंद होना चाहिए। और हमारी सरकार आएगी तो सभी गरीबों का अपना आशियाना बनेगा, उनको पक्का मकान दिया जाएगा और साथ साथ पैखाना भी रहेगा, स्वच्छ बनाने का काम किया जाएगा। हमारी सरकार पूरे बिहार में बनने जा रही है और नीतीश कुमार जी बूढ़ा हो गए हैं। नीतीश कुमार जी बूढ़ा हो गए हैं, अब उनसे चल नहीं रहा है। इसलिए ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार देने वाली सरकार हो। हमारे नौजवान अगर बैठे रहेंगे, महिलाओं को मान सम्मान दिया जाएगा। अभी पूरे बिहार में देख रहे हैं ना, पूरे बिहार में नवादा में 80 घर जो है मूसर चमार को जला दिया गया। पूरे जो सज्जन मांझी को गया और टेकारी में 100 रुपया मजदूरी मारने पर वहाँ के सामंती राजपूतों ने बाह काट देने का काम किया है। अभी आपने देखा है हिंदुनी में हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, सबके खिलाफ लड़ा गया है। और हमने 8,25,000 हिंदुनी में 3 परिवार को दिलाने का काम किया गया। अब नौकरी भी दिलाने का काम करेंगे। ये मार्ग पर सच कर रहा है, ये तेजस्वी यादव की सरकार में होगा। सभी लोगों का समय कम रह गया है, 2-3 दिन में नोटिफिकेशन निकलने वाला है। सभी महिलाएं, क्या तेजस्वी लालू यादव की सरकार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लालू यादव की सरकार बनेगा। लालू यादव गाँव में जो कॉलोनी बनाने का काम किया जाएगा, अब जैसे पहले बनता था, लालू यादव बनाते थे ना, गांव गांव में सभी गरीबों को कॉलोनी बनाने का काम किया जाएगा। सभी गरीबों को पक्का मकान और जमीन देने का काम किया जाएगा। इसी बात के साथ हमें और भी आगे जाना है और बिना बिजली के आपको बिजली बॉल जलाना पड़ेगा। 200 यूनिट फ्री करने जा रहे हैं हमको, पूरा एक भी बिल गरीबों को नहीं देना पड़ेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा और यहाँ महक जो रहता है उसको सभी गरीबों का पक्का मकान और पैखाना बनाने का काम। सर एक सवाल ले लेंगे, ये सब गरीब जनता है कि यहाँ पे जो हसनपुरा के सब ग्राम हसनपुरा के जो लोग हैं, निवासी हैं, 1 मिनट सवाल आप ही का है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि खुले में जो ओपन डिफिकेशन है, खुले में सोच यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके लिए टॉयलेट नहीं है, हम देख रहे हैं टॉयलेट साफ पानी पीने के लिए नहीं है, और हम देख रहे हैं कि इनके लिए माता बहनों के लिए पेंशन नहीं है, और हम देख रहे हैं कि जो घर होता है आवास विकास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो, सब कहाँ है सर? ये गरीबों को ये सब चीजें तो मिल नहीं रही है, राशन कार्ड नहीं बन रहा, राशन सही से नहीं मिल रहा, ये सारे मुद्दे हैं। क्या कहना है? ठगने का काम किया गया है। हमारी सरकार आएगा तो सभी गरीबों को 10 किलो अनाज दिया जाएगा और टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था किया जाएगा। अभी और भी माधोपुर में जाना है, कई जगह योजनाओं का उद्घाटन करना है, इसलिए सब साथी को लाल सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा, 125 नहीं 200 यूनिट, एक भी बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा आपको, समझे ना? ऐसे सरकार चाहिए ना जो सबको 2,500 रुपया दे, ऐसा चाहिए ना। तो हम संदेश लेके आए हैं कि अब चुनाव के महज कम समय रह गया है, नोटिफिकेशन निकलेगा अब, इसलिए पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाइए और जब बन जाएगा तो मांगना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से गोपाल रविदास साहब ने दिया, उसी तरह से पूरे बिहार में तमाम गरीबों के टोला में, दलितों के टोला में, पिछड़ों के टोला में बनाने का काम किया जाएगा। और सबसे अंतिम बात है, जो पढ़े लिखे नौजवान गांव में टोला में उनको नौकरी पक्का किया जाएगा, इसके लिए लड़ने आए हैं। और इजाजत चाहेंगे कि हमारे बीच में बहुत सारे नेता आए हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं सरवन यादव जी, प्रखंड प्रमुख जो आए हुए हैं, ज्योति देवी चंद्रवंशी जी आए हुए हैं, सब आपके संदेश लेके आए हैं कि आने वाले दिनों में एक वोट महागठबंधन को दीजिए ताकि आपको मांगना नहीं पड़े, आपकी सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, लाल सलाम, नमस्कार, जय हिंद। और आगे भी जाना है। और बताइए आप लोगों का क्या समाचार है? नाली हाईवे बना
नाली बना हुआ है उधर है आगे और बताओ नली और का बाथरूम नहीं बना गली नहीं है, नली नहीं है, गली तो है ये गलियाँ नहीं है, देखते हैं कि नलियाँ नहीं है, बना हुआ नहीं है ठीक है नहीं है। पानी पीने के पानी नहीं है, पानी नहीं है, नल जो योजना नहीं है नहीं है। वो है टैंकर का हम लोग पीते हैं। चलिए तो मैं आगे देखिए कैसे हम लोग रहते हैं। पंखा कोई चीज़ नहीं है, नाली है, देखिए ना नाली कैसे बह रहा है हम लोग। हम मालिक के जमीन में बह रहा है तो मना करता है, लड़ता है या फिर पानी को नहीं गिराता। अभी जो बना रोड तो उससे खुश है कि नहीं? इसे रोड से तो खुश है। आगे वहाँ कल नल्ला बन गया, उतना नाला नहीं बना, उतना सब खुश है ना? खुश तो हम चल ही रहे हैं। भैया से तो भैया हम लोग खुश हैं। बात मेरा आपको तारीफ इतना दिन से 1-2 साल से मेरा मंदिर पर कल नहीं है। पानी पीने के लिए आदमी पूरा बेचैन आदमी है। कोई भी जनता आता है पानी पीने के लिए, मेरा कल नहीं है। शिव जी का मंदिर है शिव मंदिर है, मंदिर है, देव जी का मंदिर है। नहीं मुखिया जी करते हैं, नहीं आप लोग करते हैं। नल जल है। सबसे बड़ी भैया समस्या हम लोग के ये है कि इसमें नाली नहीं आने के कारण जो दूसरा के जमीन में जो हम लोग पानी गिरा रहे हैं, हम लोग ऐसी परिवार से हैं और लोग मैंने दूसरा कास्ट से हैं, हम लोग को दबाव किया जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग की समस्या हम लोग को भैया खाली नाली और वही पानी का व्यवस्था कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं, और ज्यादा कोई रिक्वेस्टेड नहीं। देखिए थोड़ा सा अपना भी से देखिए किस तरह से हम लोग का नाली जाता है। देख लीजिए ये समस्या देखिए। नाली गली बन गला, नाली गली बन गला। हमार दुहारी पर ऐसे नाली में हेल के आवे छी जाय छी। हां ये नो तो पानी गिरा है, ओनो तो पानी गिरा है। मैं नाली ये 30 जगह नहीं आवे छी जाय छी। हां पानी आगे बढ़ के पानी देखा तो जरा कैसे हो जाए। कहिया से समस्या कहिया से है? देखिए बहुत दिन के दिन हम लोग के जमाने से है। आप लोग के जमाने इधर दिक्कत की ना बात सही है। अब हम लोग जैसे कि शिक्षित हो गए तो थोड़ा सा हम लोग विकासित करना चाहिए। बोले तो हम विधायक जी के चल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। सुनिए बाबू, सुनो, राष्ट्रीय 5 तारीख बोलते हैं, फिर 5 तारीख 5 के फिर बोल रहे हैं जी। बावन भाई के फिर आज संस्था शांति बनाए आज कितने ये का उद्घाटन? और उसमें मत पूछिए कितना हुआ, पूरे दर्जनों गाँव में हुआ जी। दर्जनों गांव में आज हमने अपना जो फंड है जिसका नाम है एलियो, जो राज्य के खजाने से हमको 2020 से लेकर 2025 से जो मिला योजना, उस खजाने का हमने पैसा लगाया। और समझ लिए हम लोग जो है ढीबरा पंचायत के माधोपुर मुसहरी में हैं, और जहाँ से हम लोगों ने खाना खाया माधोपुर है, ये मुसहरी है, तो माधोपुर मुसहरी से लेकर के निहुरा पुल तक ऐसा स्थिति था, इस कोना से लेकर निहुरा पुल पर जाना बड़ा मुश्किल था। हम लोग आते थे, बाहर ठेवना लगता था कादो पानी, समझे कि नहीं, बड़ी मुश्किल था। और समझ लिए कि ये मुसहरी में आज़ादी के 76 वर्ष बाद विकास के किरण महागठबंधन के विधायक बनने पर आया, समझे कि नहीं। ये हमारा एक बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि हो गया कि जो कादो पानी लगता था आज़ादी के 76 वर्ष बाद किसी ने लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया महागठबंधन के विधायक ने, जो माधोपुर गांव से लेकर के निहुरा पुल तक जो है इस मुसहरी का कायाकल्प हो गया। अब ये किसी तरह कादो पानी नहीं रहेगा। पूरे लोग, आम लोग इस रास्ता से आना जाना कर रहे हैं और काफी सुंदर हो गया। किसी लोग से पूछ सकते थे कितना कादो पानी लगता था जी, है ना? क्या जी, बना कि नहीं? बना है, पूरा बना, गांव से लेकर के पानी लगता था। और समझते कि हम यहाँ के लोगों से आशा और निवेदन ये करना चाहेंगे
फिर एक बार अगर मौका मिला इसी तरह से पूरे फुलवाड़ी विधानसभा के क्षेत्रों में जो गरीबों का चलने का रास्ता नहीं है, पिछड़ों का रास्ता नहीं है, उन गांवों तक पहुंच पथ बनाने का काम किया जाएगा। उनके नली और गली खंजा को पहुंच पथ चिकना चुकना कर दिया जाएगा। और अपील करना चाहते हैं कि अभी जो देख रहे हैं, हमने आज बदुला चक परसा पंचायत से शुरू किया। परसा पंचायत से आए सकरेचा पंचायत में, सलारपुर में, ढीवरा पंचायत में। अभी ढीवरा पंचायत के गांव में हम आज समाप्त करेंगे। निहुरा में जाना था लेकिन समय अलाउ नहीं कर रहा है। अभी हमको जिला कमेटी की बैठक में तुरंत जाना है, 4 बजे से बैठक है, महत्वपूर्ण काम है। और 5 तारीख को हम फिर निहुरा में आके उसका करेंगे। फिर जिस तरह से भोजन व्यवस्था किया गया है, साथ ही शर्मा जी से अपील किए हैं, फिर भोजन पाने की व्यवस्था कीजिए। और दिन में पूरे उत्साह के साथ जो निहुरा का होगा, कई गाँव का भी छूटा हुआ, हसनपुरा में है, उधर बेउर हसनपुरा के है, चिलबिल्ली के है, सब छूटा हुआ भी है। चिलबिल्ली में है, पूरा गांव का किया गया है। उधर हसनपुरा, बेउर हसनपुरा में है। कई योजनाओं का उद्घाटन करना है। अभी उधर महबूबपुर के इलाका में करना है, सब जगह करना है। भूसौला दानापुर में करना है, कई जगह बाकी अभी। कोई बीघा का है ये नहीं, कोयरी बीघा में 2-3 योजनाएं दिए हुए हैं। कोयरी बीघा में 3 योजनाएं पीसीसी और नाला के दिए हुए हैं। वह भी काम अब कंप्लीट होगा, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा, समझे कि नहीं। और साथ साथ उस तरफ अदपा का है, उस तरफ भी है, अदपा की तरफ भी योजना है। सोरंगपुर पंचायत में, कोरियावा पंचायत में पूरे योजनाओं का झड़ी लग गया है ना। तो हम अपने माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इस तरह से आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बनाते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, घर तक पहुंचा करके रोड, पीसीसी लेकर के नल और चापाकल देने का काम किया जाएगा। नौकरी लगाए जाएंगे, जो महिलाओं को 2500 रुपया तक देने का काम करेंगे, 500 रुपया सिलेंडर देने का काम। ये रोड बनने से फायदा हुआ कि नहीं? ऐसे सब रोड बनवाया जाएगा। सुनिए ना, रोड न बना से मतलब हम लोग को थोड़ा चाहिए, बैठना चाहिए। हाँ हो जाएगा।